हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। शिक्षा सफर एकेडमी में मेरे बच्चों का स्वागत है। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, हमारा चैनल देख रहे हैं, हमसे पढ़ रहे हैं, उन सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएँ उनके आने वाले भविष्य के रूप में। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, जैसा कि बताते हैं कि थोड़ा सा वीडियो लेट हो जाता है, तबीयत नहीं ठीक है इतनी, तो हम कल से 9 बजे रात में वीडियो अपलोड कर दिया करेंगे। आप लोग अपना देख लेना दूसरे दिन, ठीक है। जैसे जैसे समय होगा वैसे वैसे फिर हम और 7 बजे 6 बजे अपलोड कर दिया करेंगे। अभी हो नहीं पाता है। तो चलो बच्चों, आज शुरू करते हैं। NCERT पॉलिटी कक्षा 7 अध्याय 8 बाजार में एक कमीज शर्ट क्या कहती है। चलो आज शुरू करते हैं। ये जो शर्ट है ना बाजार में, यह अध्याय हमें एक कमीज की कहानी बताता है। शर्ट सब लोग पहनते हैं, तो एक लेडीज शर्ट भी होती हैं, जेंट्स शर्ट भी होती हैं। तो देखो एक शर्ट कैसे बनती है, कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, तब आपके पास आती है। यह कहानी कपास के उत्पादन से प्रारंभ होती है और कमीज के बिकने पर ख़त्म हो जाती है। आइए हम सब देखें कि बाज़ारों की श्रृंखला कपास उगाने वाले को सुपर बाज़ार में कमीज खरीदने वाले से कैसे जोड़ देती है। इस श्रृंखला में हर कड़ी के साथ खरीदना और बेचना जुड़ा हुआ है। क्या इससे सबको बराबर लाभ होता है या कुछ को दूसरों की अपेक्षा अधिक लाभ होता है? हम यह सब पता लगाने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। इस अध्याय में हम यही पढ़ेंगे, कैसे उत्पादन होता है, कैसे बिक्री होती है, कैसे व्यापार होता है, कैसे मजदूर मिलते हैं, मुनाफा होता है, ये सब पढ़ेंगे। और ये जो श्रृंखला है बच्चों, ये UPSC, UPPCS, CTET, UPTET, सुपर टेट, TGT, PGT अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और बच्चों एक बात और कर दें, हम आपको बता दें, सूचित कर दें कि हम होम साइंस की भी पढ़ाई UPTGT की जल्दी ही शुरू करेंगे अपने चैनल पे, क्योंकि अध्याचन हो चुका है और UPTGT की वैकेंसी आने वाली हैं और मेरा सब्जेक्ट होम साइंस रहा है, तो हम उसकी भी पढ़ाई कराएंगे। जिन बच्चों को जुड़ना है वो जुड़ जाना, जिनकी दीदी हो बता देना, तो अगर उनको पढ़ने की इच्छुक हो तो इससे ज़रूर पढ़ाई करें, ठीक है। तो अपने अध्याय पर आते हैं। क्या है इस अध्याय का उद्देश्य? विद्यार्थियों को यह समझाना है कि बाजार में वस्तुएं कैसे बनती हैं, एक वस्तु ग्राहक तक कैसे पहुंचती है, किस व्यक्ति को कितना लाभ मिलता है, मजदूरों और बड़े व्यापारियों में क्या अंतर होता है, बड़ी कंपनियां कैसे अधिक मुनाफा कमाती हैं। कमीज यानी शर्ट बनने की पूरी प्रक्रिया। चलो आओ। एक कमीज अचानक दुकान में नहीं आ जाती है, इसे तैयार करने में कई चरण होते हैं। अब कपास की खेती, पहला चरण क्या होता है? सबसे पहले किसान खेतों में कपास उगाते हैं। किसान क्या क्या करते हैं? खेत तैयार करते हैं, बीज बोते हैं, सिंचाई करते हैं, खाद और दवाइयाँ डालते हैं, फसल काटते हैं। जो फसल हो जाती है ना कपास की, उसको काटना, बिनौलों को भी अलग करते हैं। किसानों की समस्याएं क्या हैं? बारिश पर निर्भरता, कि बारिश होगी तब फसल हमारी अच्छी होगी। महंगे बीज और उत्पाद, हाँ इसके बीज महंगे भी होते हैं, उत्पाद भी होता है। कर्ज लेना पड़ता है, भाई किसान आदमी है, उसका पास पैसे की कोई जरिया तो है नहीं, वो तो किसानी करता है। अगर अच्छी फसल हो गई तो अच्छा मुनाफा मिल जाता है, ख़राब फसल हो गई तो बेचारा डूब जाता है, तो उसे कर्ज भी लेना पड़ता अपनी फसल उगाने के लिए, ठीक है। फसल खराब होने का डर रहता है, कीड़े लग जाएं, बारिश हो जाए, ख़राब हो जाए, तो उसका भी डर रहता है कि फसल बर्बाद हो जाएगी, तब भी बेचारा वो घाटे में रहता है। उचित दाम नहीं मिलता है, हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि खेती बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसका दाम जो है ना उचित नहीं मिलता बाज़ार में। अब महत्वपूर्ण बात क्या है वो भी देख लो। किसान सबसे अधिक मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें कम लाभ मिलता है, बिल्कुल सही बात। जो ऊपर बैठे लोग होते हैं सबसे ज़्यादा मुनाफा उन्हीं को होता है। किसान से कम दाम में चीज़ें खरीद लेते हैं और उसको ज़्यादा दाम बनाकर बेचते हैं। चलो दूसरा चरण देखते हैं, कपास से धागा बनना। कपास को मशीनों द्वारा साफ करके धागा सूत बनाया जाता है। यह काम कपड़ा मिलों, टेक्सटाइल मिल्स में होता है। यह कौन सा काम करता है? मशीन ऑपरेटर, मजदूर होते हैं, तकनीकी कर्मचारी भी होते हैं। मजदूरों की स्थिति, लंबे समय तक काम,
कम वेतन मिलता है, कठिन मेहनत होती है। धागे से कपड़ा कैसे बनता है ये भी देख लो ज़रा। धागे को मशीनों या करघों से बुनकर कपड़ा बनाया जाता है। दो प्रकार के उत्पादन होते हैं। प्रकार अर्थ, हथकरघा हाथ से कपड़ा बनाना और पारमूल मशीन से कपड़ा बनाना। हथकरघा क्या होता है? हाथ से कपड़ा बनाना। पावर लूम क्या होता है? मशीन से कपड़ा बनाना। पावर लूम की विशेषता ये होती है, तेजी से उत्पादन होता है, जल्दी जल्दी काम हो जाता है, कम समय अधिक मात्रा में कपड़ा। अब रंगाई और छपाई इसका काम होता है। जो आप लोग सुंदर सुंदर शर्ट पहनते हो, साड़ी पहनते हो, जीन्स पहनते हो, उस पर कितनी तरीके से कार्य होता है, तब वो जाके हमारे पास आती है। कपड़े को सुंदर बनाने के लिए उस पर रंग किया जाता है, डिजाइन छपी जाती है। इस प्रक्रिया में छोटे कारखानों के मजदूर काम करते हैं। अब सिलाई का काम होता है। अब कपड़े को काट कर कमीज बनाई जाती है। सिलाई कौन करता है? दर्जी, जो हमारे कपड़े सिलते हैं। छोटे कारखानों के मजदूर, घरों में काम करने वाली महिलाएं। हाँ, जो ये हम लोगों के पास कपड़े आते हैं, इससे जो छोटे छोटे लोग होते हैं उनको रोज़गार मिल जाता है। बहुत सी घरों में महिलाएं होती हैं, वो कह जाती हैं हमने दे दीजिए, हम आपका काम कर देंगे, और इसके बदले वो पैसे उनको दे दिए जाते हैं। छोटे कारखाने के मजदूर भी होते हैं। इसमें समस्या क्या होती है? बहुत कम मजदूरी मिलती है, बहुत कम पैसा मिलता है, समय पर भुगतान नहीं होता। कभी कभी कहेंगे कि चलो परसों दे देंगे, नरसों दे देंगे, एक महीने के बाद दे देंगे। तो ये चीज़ें होती हैं, कोई स्थायी नौकरी नहीं है। व्यापारी और कंपनियां क्या हैं? तैयार कमीज बड़े व्यापारियों और कंपनियों के पास पहुंचती है। वे पैकिंग करते हैं, ब्रांड का नाम लगाते हैं। जैसे आप लोग जिस ब्रांड की शर्ट पहनते हो, जीन्स पहनते हो, कमेंट में बताओ आप लोग किस ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, उसका लेबल लगा के वो बेचते हैं। विज्ञापन करते हैं, जो आप लोग टीवी में, होल्डिंग में, मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे ऐड देखते हो, तो वो विज्ञापन भी लगाते हैं। माल और दुकानों में बेचते हैं। ब्रांड क्या होता है? जब कोई कंपनी अपने नाम से वस्तु बेचती है तो उसे ब्रांड कहते हैं। हाँ, जब कोई कंपनी अपने नाम से वस्तु बेचती है तो उसको क्या कहते हैं? ब्रांड कहते हैं। कपड़ों की बड़ी कंपनियां होती हैं। जूते बनाने के वाली कोई भी कंपनियां होती हैं। रेड चीफ होते हैं, बाटा होते हैं, और भी एक्शन शूज़ होते हैं। तो जैसे शर्ट की भी कंपनियां होती होंगी अपनी, ठीक है। ब्रांडेड वस्तुएं महंगी क्यों होती हैं? विज्ञापन का खर्च होता है, सबसे बड़ी बात। पैकिंग का खर्च होता है, कंपनी का नाम होता है, बड़े माल का खर्च होता है। इसलिए चीज़ें महंगी बिकती हैं। यह अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, बाजार श्रृंखला। अर्थ, जब कोई वस्तु कई लोगों और बाजारों से गुजरते हुए ग्राहक तक पहुंचती है तो उसे बाजार श्रृंखला कहते हैं। उदाहरण, किसान, सबसे पहले कौन आएगा? किसान। फिर सूत मिल आएगी, जहाँ पर सूत तैयार किया जाता, धागा। फिर कपड़ा मिल आएगी, जहाँ पर उसका कपड़ा बनाया जाता। फिर सिलाई मजदूर, फिर व्यापारी, फिर दुकानदार, फिर क्या आएगा? ग्राहक, जो खरीदता है कपड़े को। ठीक है बच्चों, किसे सबसे अधिक लाभ मिलता है? किसान और मजदूर, सबसे ज़्यादा मेहनत, सबसे कम कमाई। व्यापारी और बड़ी कंपनियां, कम मेहनत, सबसे ज़्यादा मुनाफा। मजदूरी, काम करने के बदले मिलने वाले पैसों को मजदूरी कहते हैं। मजदूरों की समस्याएं क्या है? देखो, कम वेतन है, ज़्यादा काम है, छुट्टी भी नहीं मिलती उन लोगों को, नौकरी की सुरक्षा नहीं, कभी भी निकाला जा सकता है, मुनाफा भी नहीं मिलता है। सामान बेचने के बाद खर्च निकाल कर जो पैसा बचता है उसे मुनाफा कहते हैं। जैसे उदाहरण, यदि एक कमीज बनाने में 200 रुपये लगें और वह 500 रुपये में बिके तो मुनाफा होगा। कितने का? 300 का। बड़ी कंपनियों की शक्ति, बड़ी कंपनियों के पास अधिक पैसा है, मशीनें, विज्ञापन, बड़े बाजार होते हैं, इसके लिए वो बाजार पर अधिक नियंत्रण रखते हैं। अब निर्यात क्या होता है? एक्सपोर्ट, जब कोई वस्तु दूसरे देश में बेची जाती है तो उसे निर्यात कहते हैं, और जब कोई वस्तु विदेशों से मंगाई जाती है उसे क्या कहते हैं? आयात कहते हैं। ठीक है बच्चों, भारत से कपड़े कई देशों में भेजे जाते हैं। वैश्वीकरण,
जब दुनिया के अलग अलग देशों के बाजार आपस में जुड़ जाते हैं तो उसे वैश्वीकरण कहते हैं। इनका प्रभाव क्या होता है? विदेशी कंपनियां आती हैं, सामान देखती हैं, वो अपने देश ले जाती हैं, प्रतियोगिता बढ़ती है। बहुत सी विदेशी चीज़ें हम लोग भी तो यूज़ करते हैं, साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, क्रीम हो गया, कपड़े हो गए, बहुत से वो लोग आते हैं, देखते हैं, ले जाते हैं। बड़े व्यापारियों को फ़ायदा होता है। अध्याय से मिलने वाली सीख, हर वस्तु के पीछे कई लोगों की मेहनत होती है, यही तुमको सिखाया गया इस पाठ में है। समाज में आर्थिक असमानता है, किसान और मजदूरों को उचित मूल्य मिलना चाहिए। बाजार में बड़ी कंपनियां अधिक शक्तिशाली होती हैं। हमें मजदूरों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। सबसे ज़्यादा मेहनत तो वही लोग बेचारे करते हैं। अब महत्वपूर्ण शब्दावली देखो क्या है। बाजार क्या होता है? खरीद और बिक्री की जगह। उत्पाद क्या होता है? वस्तु बनाने वाला। उपभोक्ता जो उसको यूज करता है, वस्तु खरीदने वाला। मजदूरी, काम के बदले मिलने वाला पैसा। मुनाफा, बचा हुआ लाभ। ब्रांड, कंपनी के नाम से बिकने वाला सामान। निर्यात, विदेशों से सामान बेचना। अब बाजार श्रृंखला, वस्तु का कई हाथों से गुजरना। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न कुछ बनाए हैं बच्चों, छोटे छोटे, वो भी देख लो। बाजार श्रृंखला क्या है? मजदूरी किसे कहते हैं? ब्रांड क्या होता है? निर्यात का क्या अर्थ है? अभी सब प्रश्न हमने आपको पढ़ाए हैं और हम चाहते हैं कि आप इसके उत्तर हमको दीजिए, ठीक है। छोटे प्रश्न क्या हैं? किसान को कम लाभ क्यों मिलता है? आज हमको ये देखना है कौन कौन बच्चा होमवर्क करके हमको सेंड करेगा, ठीक है। अपने क्वेश्चन टाइप करके हमको बताइए कमेंट बॉक्स में। बड़ी कंपनियां अधिक लाभ कैसे कमाती हैं? मजदूरों की समस्याएं लिखिए। बड़े प्रश्न देखो, बाजार में एक कमीज अध्याय के माध्यम से बाजार श्रृंखला को समझाइए। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बच्चों, और आप लोग अगर इसके उत्तर दे लेंगे तो आप लोगों का कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। कमीज बनने की पूरी प्रक्रिया क्या है? बाजार में असमानता कैसे दिखाई देती है? तो ये था हमारा चैप्टर कि एक कमीज बाजार में कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। आशा करते हैं कि हमने इसको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की और आपको समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो एक दो बार वीडियो देख लें और इसका निष्कर्ष जो है अब ये देख लो, थोड़ा ये भी बता दें। यह अध्याय में सिखाता है कि बाजार केवल सामान खरीदने और बेचने की जगह नहीं है, बल्कि यह मेहनत, उत्पादन, व्यापार और लाभ का पूरा तंत्र है। एक छोटी सी कमीज भी कई लोगों की मेहनत से बनती है, लेकिन सबसे ज़्यादा लाभ बड़े व्यापारियों और कंपनियों को मिलता है। इसलिए समाज में समानता और मजदूरों के अधिकार बहुत आवश्यक हैं। हमको सबका सम्मान करना चाहिए बच्चों। हम लोग का क्या हो गया अब, इतना स्टैंडर्ड देखकर कि जो चीज़ हमारे हाथ में है हम लोग क्या कहेंगे? ब्रांडेड चीज़ है, बहुत अच्छा शूज़ है, बहुत अच्छे कपड़े हैं, लेकिन उसको बनाया किसने? कभी उसके हाथ देखे किसी ने? नहीं देखे ना। बहुत मेहनत लगती है। वही चीज़ें समझाने की एक कमीज के माध्यम से कोशिश की जा गई है कि कैसे हमारे पास चीज़ें आती हैं। ये तो एक शर्ट है, ऐसे ही हर चीज़ें आती हैं, ठीक है। और बच्चों ये पाठ पढ़ाने के बाद हमने आप लोगों के लिए देखो ये डायग्राम बना दिया है एक चार्ट के रूप में। एक कमीज का सफ़र खेत से शोरूम तक, ये देखो बाजार श्रृंखला कमीज बनने तक। ये कपास है हमारा। दूसरा चरण कपास से धागा बनना, कैसे धागा बन रहा है। देखो बच्चों कैसे ये कपास है, ये देखो कैसे धागा बन रहा है, कपड़ा कैसे बुना जा रहा है। ये सब चीज़ें जो है ना, ये देखो कपास की खेती हो रही है, रंगाई हो रही है। ये चार्ट है। आप लोग पहले कहानी के तौर पे इसको देखिए, फिर पूरा ये चार्ट देखिए और फिर आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है बच्चों। ऐसे ही कल वीडियो बना देंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा, और कोई भी समस्या हो तो बच्चों कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसका उत्तर ज़रूर देंगे, ठीक है। अब रखते हैं। सभी बच्चों को शुभ रात्रि, बाय।